शहीदों के परिजनों के सहारा बने चौधरी यशपाल सिंह शहीद धर्मेंद्र सिंह की प्रतिमा पर अर्पित किए श्रद्धासुमन। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश में अमर शहीदों को नमन करने और उनके परिजनों का हालचाल जानने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में विधानसभा फतेहपुर सीकरी के भावी प्रत्याशी यशपाल चौधरी ने लोहकरेरा निवासी अमर शहीद धर्मेंद्र सिंह पुत्र बलदेव सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। धर्मेंद्र सिंह भारतीय सेना में हवलदार के पद पर जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर तैनात थे। दुश्मनों से मुठभेड़ के दौरान गोलियां लगने से उन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। शहीद की पत्नी के अनुसार उनके नाम पर अभी तक शहीद स्मारक नहीं बन सका और कोई सरकारी सुविधा भी परिवार तक नहीं पहुंच सकी है। शहादत के समय धर्मेंद्र सिंह अपनी 3 और 5 वर्ष की 2 मासूम बेटियों को पीछा छोड़ गए थे। बताया गया है कि उस कठिन समय में चौधरी यशपाल सिंह ने शहीद परिवार का सहारा बनकर 2 लाख रुपए नगद और दोनों बच्चियों की ताउम्र शिक्षा की जिम्मेदारी उठाई और सरकारी अनुदान दिलाने की भी कठोर तपस्या करते हुए सहयोग किया। आज चौधरी यशपाल सिंह के साथ पूर्व अध्यक्ष जगदीश, पूर्व कप्तान जगदीश सोलंकी, विक्रम राणा, राधेश्याम, राम कुमार सहित कई लोगों ने शहीद के आवास पर पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और दीप प्रज्वलित कर देश के वीर सपूत को श्रद्धांजलि दी। आइए जानते हैं और भी चौधरी यशपाल सिंह से। सरकार की जो शहीद हुई है उनकी पत्नी को कोई सहायता राशि दी जाए, तो सहायता राशि उस समय गांव वालों ने बड़ा हम लोगों से एक अपनापन समझ के उन लोगों ने कहा, भाई चौधरी यशपाल सिंह कोई जनप्रतिनिधि किसी प्रकार की धनराशि नहीं दे रहा है, आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो हमने इनको अपने हिसाब से जो भी बना 2 लाख की राशि दी और बच्चों को आजीवन पढ़ाने का हमने आश्वासन दिया था। इनको हमने तुरंत नगद उस समय इनको धनराशि भी दी थी। आज जो शहीद हुए इन पर श्रद्धांजलि अर्पित करी है वीर जवान शहीदों को, और इनको दीप प्रज्वलित किया गया है। आज स्वतंत्रता दिवस से पहले ये पहल चल रही है। मैं आज उन जवानों को और याद करना चाहता हूँ, इन्होंने कारगिल पे और पूरे देश के वीर जवानों जिन्होंने जो हमारे देश के लिए शहीद हो गए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ, जिनकी बलिदान दिया है पीढ़ी दर पीढ़ी। उनको इस तरह से आयोजन होते रहने चाहिए। जो हमारी प्रधानमंत्री जी की जो पहल चल रही है बहुत ही सराहनीय है। उनको धन्यवाद देता हूँ, बारंबार धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम राम कुमार सिंह, मेरे जीजा जी। क्या सहायता मिली थी और आज क्या हुआ यहाँ पे? आज यहाँ पे दीप जलाया है यशपाल जी ने प्रधानमंत्री जी की योजना के तहत, और धनराशि 24 साल में दी पहले, और उन्होंने पूरा काम करवाया था हमारा घूम फिर के, और कम से कम 2-3 महीने बाहर से लगातार रहे। क्या मामला था? क्या चेक लेने से क्यों मना कर दिया था? चेक लेने से मना कर दिया था कि ऐसा हुआ था कि हम जिनके पास जाते थे वो ये कहते थे कि मन के साथ हम टाइम नहीं है, आज ये नहीं है, वो नहीं है। तो यशपाल जी के घर पर गए, हम बहन भाई दोनों जने हमारे साथ खड़े हुए और साथ में हमारे गए SDM ऑफिस, वहाँ पर जा करके तुरंत चेक बनवाया और इलाहाबाद के लिए भेजा। हम दोनों बहन भाई इलाहाबाद गए, वहाँ से चेक आया तो वो आया था कलेक्ट्रेट में, तो हमारे हाथों में नहीं दिया गया, वो भेजा सीधा SDM ऑफिस। तो उन्होंने कहा कि उदयवान सिंह जी और बाबूलाल जी सांसद थे उस समय पर, तो उनके हाथ से दिया जाएगा। तो बहन ने हमारी ने मना कर दिया कि इन्होंने हमारा सहयोग नहीं किया है, हमारा सहयोग किया गया है यशपाल जी ने, तो उनके हाथ से हम चेक लें। तो उन्होंने ही चेक दिया था, तब बहन ने दिया। अच्छा, अब क्या मांग है आप लोगों की? क्या चाहिए? अब यही है कि साहब इसके लिए कुछ मिल जाए, एजेंसी मिल जाए। कितने बच्चे? इनके 2 बच्चे। कौन पढ़ाता है इनको? बहन पढ़ाती है, देख रेख करता हूँ, मेरे पास ही बहन में रहती है यहाँ पे, और यशपाल जी ने बोल दिया था कि आजीवन की पढ़ाई मैं कराऊँगा, करा।